आज कोर्ट का जजमेंट आया जिसके अंदर एक्चुअल में एक एग्रीड पार्टी था जिसका प्रॉब्लम आ रहा था, उसके बाद उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया गया, उसके फेवर में केस लगा है। तो मैंने सोचा कि लास्ट टाइम में उसका क्या क्या प्रॉब्लम आया था 7129 7129 FC 64 जी। ये समथिंग आज ही जजमेंट आया पर ये औरंगाबाद हाई कोर्ट पर जजमेंट अवेलेबल है। इसका जो प्रेफरेंस का प्रॉब्लम आ रहा था, इसका कुछ चीज़ का ओपन नहीं हो पा रही थी पिटिशनर की एक्चुअल में। सेमी इंग्लिश मीडियम की स्कूल का प्रॉब्लम आ रहा था फर्स्ट टू फिफ्थ मेरिट के लिए। तो इसमें मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, लास्ट का मैंने पढ़ा वो पूरा है जजमेंट मैनेजर एडवोकेट अलियार खान। मैं एज सोसाइटी कंसल्टेंट हूँ, अगर किसी को सोसाइटी बनाना हो तो आप हमसे मेरे से रब्ता कायम कर सकते हैं। तो मुझे सबसे बेहतरीन ये पॉइंट ये लगा है इसमें कहा गया है कि जो ऐसे स्टूडेंट जिनका मराठी मीडियम से एक्चुअल में एजुकेशन हो बट उन्होंने देर आफ्टर स्वीकार BEd डिग्री इन इंग्लिश मीडियम, तो एज परमिट टू लॉक देयर प्रेफरेंस इवन फॉर सेमी इंग्लिश मीडियम स्कूल। तो स्टूडेंट सेमी इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए वो एलिजिबल है फॉर द पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ द इंग्लिश मैथ साइंस सब्जेक्ट के लिए, इंग्लिश मैथमेटिक्स और साइंस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल स्टूडेंट्स है। ऐसे स्टूडेंट मीन्स जिनका अर्लियर मीडियम कुछ और रहा हो, जैसे मराठी मीडियम रहा हो इससे पहले का, और बाद में उन्होंने BEd इंग्लिश मीडियम से कर लो, तो वो सेमी इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए मतलब के एलिजिबल है। आई मीन्स इंग्लिश मैथ के लिए और साइंस के लिए। ये बहुत अच्छी मुझे पॉइंट लगा इसमें, जो इम्पोर्टेंट चीज़ था इन्होंने बताया कितने स्टूडेंट ने मतलब कि लॉक किया है 136,795। ओके, जजमेंट में पूरा पढ़ा हूँ मैंने। ये बात बहुत अच्छी लगी मुझको इस ताल्लुक से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। चलिए साइड पे जाते हैं। तो हाँ, अब मैं एक जगह आपको ले आता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। प्रेफरेंस लॉक पर प्रेफरेंस अनलॉक करते हैं। ये अनलॉक करो 7530 7530 42 7 K3। ये मैं अनलॉक कर चुका हूँ मेरे प्रेफरेंस। वैसे में कितने प्रेफरेंस आए थे आपको बता देता हूँ मैं टोटली। मैं जनरेटेड एक्चुअल में मेरा MSc BEd है। ये मुझको प्रेफरेंस आए थे वाशिम रायगढ़ सतारा वर्धा के। एक्चुअल मेरा MA इकोनॉमिक्स भी है और उसके हिसाब से भी प्रेफरेंस आए थे, MA इकोनॉमिक्स के हिसाब से भी, और मेरा एक्चुअल में MSc केमिस्ट्री भी है, तो इस वजह से उसके हिसाब से प्रेफरेंस आए थे। तो मैंने सोचा क्या एक बार इसे डिलीट कर दूं और न्यू जनरेट करूं, फिर कुछ बढ़ते हैं कुछ होते हैं कि लास्ट टाइम में देख लेते हैं। 11:30 हो चुके हैं, आज की तारीख 14 तारीख है, इन्होंने 11 तक टाइम दिया है। चलिए बिस्मिल्लाह करके करते हैं, जो होगा वो देखेंगे। डोंट वेरी 5292 MWWLD बिस्मिल्लाह। पूरे कैंसिल कर चुका हूँ मैं, मेरे डिलीट कर दिया हूँ। अब कोई तरह की प्रेफरेंस नहीं है मुझके पास, देख लीजिए। अब इसको जनरेट करता हूँ। ये जनरेट हो चुके दोबारा से। ये मेरा लास्ट चांस था, 3 बार ही करने का कहा था इन्होंने। मैंने सोचा कि एक बार रिस्क लेके देख लेते हैं। तो कौन थे बड़े हैं, कुछ तो बड़े ही नहीं, मेरे को ऐसा लगा नहीं कुछ बड़े हैं। इतनी सी प्रेफरेंस 6 के 6 ही है, कुछ ज़्यादा बड़े ही नहीं है। तो वापस जाते हैं हम, कोई ख़ास बात नहीं। 2 प्रेफरेंस मैं छोड़ दे रहा हूँ वो अनएडिट होने की वजह से। ओके, फिर उसके बाद में लॉक पर जाता हूँ मैं। अब लॉक में पहला प्रेफरेंस नगर परिषद उर्दू को दे देता हूँ।
दूसरा प्रेफरेंस एमएससी केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है, फेवरेट सब्जेक्ट है, उसको दे देता हूँ। तीसरा प्रेफरेंस किसको दूँ, साइंस को दे देता हूँ सबसे बेहतर रायगढ़ में जो है, तो या तो फिर इकोनॉमिक्स को दे देता हूँ तीसरा, फिर चौथा इसको देता हूँ। बस 4 ही ऑप्शन सेलेक्ट करने का मेरा विचार है। सॉर्ट भी कर चुका हूँ मैं। सॉर्ट करने के बाद में ये देखिए 4 प्रेफरेंस, पहला वाशिम, दूसरा सतारा, एमएससी केमिस्ट्री, ठीक है, इंग्लिश मीडियम स्कूल थी, ओके, मराठी मीडियम में दिख रहा है आपको ये, वो मेरा बीएड में इंग्लिश मीडियम था एक्चुअल में। फिर इकोनॉमिक्स मेरा इकोनॉमिक्स है वो, फिर रायगढ़ का मैंने लास्ट संस्था डाल दिया हूँ, फिर एडिट साइज़ की डाला हूँ। लेकिन बट इसमें एक चीज़ मैं आपके लिए, और ये 2 मैंने छोड़ दिया हूँ ये अनएडिट होने की वजह से, ओके। अब सेव नेक्स्ट, सेव नेक्स्ट करने के बाद में लॉक कर देते हैं। टाइम तो बहुत है अभी वैसे, 41:51, LQJ7U। कोई ज़्यादा मतलब कि प्रॉब्लम नहीं है, कुछ ज़्यादा बड़ी भी, ज़्यादा कुछ हुई भी नहीं, ओके। ये लॉक कर दिया हूँ मैंने मेरे प्रेफरेंसेस। 14:02 को, 11:32 को, 53 मिनट पर लॉक है ये, ओके। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, लॉक आपको इस तरह से दिखना चाहिए। लॉक प्रेफरेंसेस, ये भी लॉक प्रेफरेंस है, विथ की भी, मुझे विथ की बहुत सारे आए थे, ऐसा नहीं है कि कम आए थे, मुझे विथ के सबसे ज़्यादा आए थे, वो भी आपको बता देता हूँ मैं एक्चुअल में लॉक प्रेफरेंस के अंदर। इतने सारे आए थे मुझको 99, ये मैंने डाल दिया हो वैसे जो मुझको सेलेक्टेड करने के थे टोटली। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मैंने वीडियो को लियार खान, मैं सोसाइटी का रजिस्टर कंसल्टेंट हूँ। मैंने बीएड कर लिया था उससे पर एक्चुअल में एलएलबी में बाद में किया हूँ मैंने, उसको बाद एलएलएम किया हूँ। ये मैंने बहुत सारे प्रेफरेंस डाल दिया हूँ, मैं लॉक भी कर चुका हूँ। मैं कुछ ही डाल रहा हूँ, कुछ नहीं डाल रहा हूँ। मुझे एमएससी के मिस्टेक ज़्यादा आए थे, कुछ इकोनॉमिक्स की बेस पर आए थे, कुछ की बेस पर आए थे, ओके। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।